टैली में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है हाउ टू मूव डेटा, बैलेंस शीट डेटा एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेटा मूविंग ऑन एक्सेल। किस तरह से हम लोग टैली का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के डेटा को एक्सेल में मूव करेंगे, क्यों मूव करेंगे। सपोज़ कभी ऐसा भी होता है कि बहुत बार हम लोग को उसके डेटा को कुछ मॉडिफाई करके मेल करना पड़ता है, कुछ उसमें कुछ ऐड ऑन करना पड़ता है, तो हम लोग वहाँ से ऐड ऑन करके सेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे टैली को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। सपोज़ कंपनी का नेम दे दिया नायाब इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी का नेम हमने दे दिया। और थोड़ा डिटेल्स यहाँ पे डाल देंगे ताकि हम लोग को प्रिंट आउट में पूरा क्लियर हो सके। यहाँ पे सारा डिटेल्स वगैरह जो भी है यहाँ पे हम लोग इनपुट कर देते हैं। यहाँ पे स्टेट का नेम, पिन कोड और यहाँ पे फ़ोन नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर कुछ भी यहाँ पे इनपुट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे सीधे आफ्टर क्रिएट कंपनी कंट्रोल ए फॉर एक्सेप्ट कर लो। यहाँ से आफ्टर क्रिएट कंपनी कुछ बेसिक्स लेज़र हम लोग को क्रिएट करना है। तो यहाँ से अकाउंट इन्फो में जाके लेज़र्स में जाके कुछ बेसिक्स लेज़र हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने सेल्स का लेज़र बना दिया अंडर सेल्स, और सभी के साथ कुछ ना कुछ ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे इनपुट ज़रूर कर लेना। सबके साथ ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे ऐड ऑन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, कुछ एक्सपेंस का बना लेते हैं। कुछ इनकम का बना लेते हैं। और कुछ लायबिलिटीज़ बना लेते हैं। सपोज़ कैपिटल बना लिया, अंडर कैपिटल लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन एंड लायबिलिटीज़ में यहाँ पे रख कर ओपनिंग बैलेंस मस्ट है, वो देना पड़ेगा। लोन गिवन टू स्टाफ, इसको लोन एंड एडवांस में रखा, और यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इसमें भी ले लेंगे। ठीक है, कुछ एसेट्स का भी बना लेते हैं, जैसे कंप्यूटर बनाया, फिक्स एसेट्स 25,000,
फर्नीचर बना लिया, फिक्स एसेट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से बैक करके एक काम जरूर करेंगे, ऑल्टर करके यहाँ से कैश बैलेंस भी ले लेंगे। कैश बैलेंस को ऑल्टर करके यहाँ पे कैश बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। जब सपोज यहाँ पे कैश बैलेंस ले लिया 2 lakhs, ठीक है। अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ से सीधे हम लोग बैलेंस शीट में आके पहले चेक करेंगे। यहाँ पे Alt F1 कीबोर्ड से Alt F1 प्रेस करके ये सारा डिटेल्स हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है। अभी यही डिटेल्स को हम लोग यहाँ से सीधे मूव करके एक्सेल में ले जाना चाहते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली एक्सेल में मूव करने के लिए हम लोग को फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, हम लोग को फर्स्ट यहाँ से बैलेंस शीट में जाकर Alt F1 प्रेस करेंगे और Alt F1 प्रेस करने के बाद यहाँ से या तो माउस के ज़रिए प्रिंट में क्लिक करना है। प्रिंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे यस नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को नो करना है। और नो करने के बाद यहाँ से हम लोग को डिफ़ॉल्ट डिटेल्स और यहाँ पे सारा कुछ जैसे है वैसे ही रहेगा। यहाँ पे यस करो, ये देखो ये तो जूम करके यहाँ पे दिख जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सेल में मूव करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे Alt P Alt E जब हम लोग करते हैं ना, Alt P Alt E करने के बाद डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस। अब देखो इस लिस्ट में हम लोग का बहुत सारा अलग अलग फॉर्मेट शो कर रहा है, जिसमें हम लोग का एक्सेल स्प्रेड शीट भी शो कर रहा है, HTML वेब पब्लिशिंग भी शो कर रहा है, JPG भी शो कर रहा है। एक्चुअल इतना सारा फॉर्मेट को देने का क्या रीज़न है? रीज़न ये है, कभी कभी क्या होता है, हम जिस पार्टी को, जिस बंदे को ये डिटेल्स सेंड कर रहे हैं उसके पास टैली अवेलेबल नहीं है, तो हम चाहते हैं वो बैलेंस शीट उसको इमेज में भेज दे। इमेज फाइल एक ऐसा फाइल होता है जो किसी भी कंप्यूटर में ओपन हो जाता है, तो उस वक्त हम लोग JPG में सेंड कर सकते हैं। और अगर PDF में भेजना चाहें तो PDF एक्चुअली स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है वो सारा फॉर्मेट जो है PDF में ही सेंड किया जाता है। जितना भी तरह का डॉक्यूमेंट है किसी भी पार्टी को सब सेंड करते हैं, या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जब अटैचमेंट करते हैं तो वो PDF होता है। तो फर्स्ट हम लोग ये अलग अलग कंडीशन में देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग एक्सेल में करते हैं, ठीक है। एक्सेल में जब हम लोग एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद ये पाथ पूछ रहा है किस लोकेशन में ये जाएगा। इसका लोकेशन देखो, D ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर टैली और tally.erp दिखा रहा है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऐसा है, जैसे ये देखो आउटपुट फाइल नेम, ये आउटपुट फाइल नेम इसको बदल के आप कुछ भी बैलेंस शीट रिपोर्ट या कुछ भी बोल के यहाँ पे टाइप कर सकती हो, ठीक है। फिलहाल अभी इसको हम लोग रहने देते हैं, कुछ चेंजेस नहीं करते हैं। अब आउटपुट शीट फाइल नेम, ये बैलेंस शीट लिखा हुआ है, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट एग्जिस्टिंग, ये भी रहने दो। यहाँ पे एक्सेल स्प्रेड शीट फॉर्मेटिंग विथ कलर में चाहिए या ब्लैक एंड वाइट में चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग ब्लैक एंड वाइट ही जनरली मैक्सिमम टाइम ब्लैक एंड वाइट ही लेते हैं। और ओपन एक्सपोर्ट फाइल, ये मतलब फाइल जैसे ही एक्सपोर्ट होगा तो क्या फाइल आप ओपन करके देखना चाहेंगे, तो यस करना है। यहाँ पे बाकी सब एज इट इज़ जैसे है वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है, कोई चेंजेस। सिर्फ यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पहले फर्स्ट क्या रखना है, लेफ़्ट में एसेट्स या राइट में लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम टाइम लायबिलिटीज़ जो वो लेफ़्ट में ही रहता है, ठीक है, वो आप देख लेना। इसके बाद फिर आप एंटर करो, एंटर करने के बाद यस कर लो। यस करते ही ये एक्सपोर्टिंग हो रहा है। इस एक्सपोर्टिंग में थोड़ा सा वो प्रोसेसिंग करता है, ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा है। जैसे ही ये एक्सपोर्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल जो है यहाँ पे हम लोग को शो कर दिया। अभी यहाँ पे हमने जिस तरह से यहाँ पे बनाया था वो सारा यहाँ पे शो कर रहा है, देखो ये देखो। तो अब हम लोग अपने हिसाब से इसको चाहें तो यहाँ से इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ से इसको जाके अपना सपोज़ यहाँ से मर्ज अक्रॉस कर दिया, मर्ज अक्रॉस कर दिया, यहाँ से सेंटर कर दिया, ये हेडिंग हो गया। और अब यहाँ पे कंट्रोल F2 करके पहले प्रीव्यू हम लोग चेक कर लेंगे। कंट्रोल F2 जब प्रेस करेंगे ना तो ये यहाँ पे हम लोग को प्रीव्यू में शो करेगा, लेकिन ये पूरा फॉर्मेट शो नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग को पेज सेटअप वगैरह करके, ये जो देखो इतना बाहर आ जा रहा है, तो हम लोग को वैसे कंडीशन में पेज सेटअप वगैरह से करके, जैसे कंट्रोल F2 किया, कंट्रोल F2 करके यहाँ पे हम लोग का पेज सेटअप का ऑप्शन आता है।
तो यहाँ से जाके हम लोग पेज सेटअप इसको कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे नॉर्मली हम लोग कस्टम मार्जिन में जाके इसके मार्जिन्स को थोड़ा सा, ये ऑलरेडी मार्जिन सेट्स किया हुआ है, इससे कम तो कर नहीं सकते। एक काम हम लोग कर सकते हैं, वो क्या, इसको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ से जाके इसको थोड़ा सा यहाँ से यहाँ इसको मर्ज कर दो, ठीक है। ये हो गया बैलेंस शीट। अब अगर पीएल अगर लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर लेना है, तो वो भी हम लोग इसी तरीके से ले सकते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस को लेने के लिए हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस में, अच्छा ये एग्जांपल हम लोग जेपीजी का भी देख लेते हैं। ऑल्ट पी ऑल्ट ई, अभी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस, अभी यहाँ एक्सेल की जगह जेपीजी जेपैक फाइल ले लेते हैं। जेपैक फाइल लेकर यहाँ से जब हम लोग यस करेंगे ना, एंटर 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 एंटर, यस करते ही ये देखो अब जेपीजी फाइल हम लोग का ओपन हो जाएगा। अगर ओपन नहीं होता है तो हम लोग जाके डायरेक्टली यहाँ पे टैली का जो रिसोर्स फाइल हो जहाँ पे है, जैसे इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पे करेंगे ओपन फाइल लोकेशन। ओपन फाइल लोकेशन में जाएंगे। ओपन फाइल लोकेशन में जाने के बाद यहाँ पे जो बैलेंस शीट का देखो जेपीजी भी आ गया। अभी यहाँ पे जेपीजी को जब हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे जेपीजी फाइल भी देख सकते हैं, ये देखो। तो ये है प्लस पॉइंट, देखो एकदम एज इट इज़ जैसा आपका बैलेंस शीट है पूरा एज इट इज़ ये आ गया। अभी आप किसी को सेंड करोगी तो आराम से वो सारा डिटेल्स को देख सकेगा, चाहे तो उसको प्रिंट आउट भी कर सकेगा। तो ये हो गया जेपैक फाइल। अब पीडीएफ भी करके देख लेते हैं, इसको ओपन रहने दो क्योंकि वो फाइल तो यहीं आने वाला है। तो अभी यहाँ से फिर से उसी तरह से ऑल्ट पी ऑल्ट ई करेंगे। ऑल्ट पी ऑल्ट ई करने के बाद यहाँ पे जाके हम लोग को जेपैक की जगह पे पीडीएफ कर देना है, पोर्टेबल नेटवर्क डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। अब यहाँ पे जाके फिर बैलेंस देखो, ये देखो यहाँ पे पेपर साइज़ वगैरह सब दिखा रहा है। ये अपने हिसाब से आप पेपर सेट कर सकते हो। A4 साइज़ रखना है, A4 साइज़ का ये अब पोर्ट्रेट में रखना है कि लैंडस्केप में रखना है, वो ले सकते हो। तो ये एज इट इज़ जैसे है वैसे रहने देते हैं। रखने के बाद यहाँ पे फिर यस कर देंगे। यस करने के बाद जब इसको मिनिमाइज़ करेंगे, अब देखो एक बैलेंस शीट जो है वो पीडीएफ में आ गया। अभी यहाँ से इसको जब ओपन करोगे ना आप, ये देखो कुछ मिसिंग है इसमें, कोई मिसिंग नहीं है। तो ये सब एडवांटेज है कि फ़ाइल को अगर बैलेंस शीट को प्रिंट आउट निकालना है, क्योंकि आप अगर टैली के फाइल को अगर किसी को बैलेंस शीट को सेंड करना हो तो डायरेक्टली कैसे सेंड करोगे। मान लो आप घर पे काम कर रहे हो, बॉस को मोबाइल पे आपको भेजना है कि बॉस को आप डिटेल भेजना चाहते हो कि ये बैलेंस शीट करंट बैलेंस शीट ये है, तो इस तरीके से हम लोग सेंड कर सकते हैं बॉस को। प्लस यहाँ पे अगर पीएल वगैरह करना है तो पीएल भी कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके यहाँ पे ऑल्ट F1 करके यहाँ पे फिर इसको भी उसी तरीके से ऑल्ट पी ऑल्ट ई करने के बाद यहाँ पे इसको भी पीडीएफ एक बार ले लेते हैं। यहाँ पे एंटर 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 करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे यस कर देंगे। जैसे यस करेंगे इसको मिनिमाइज़ करेंगे, ये देखो पीएल का अब ओपन हो गया, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हाउ टू मूविंग बैलेंस शीट और पीएल यानी प्रॉफिट एंड लॉस के डेटा को कैसे मूव करेंगे हम लोग एक्सेल, पीडीएफ एंड जेपैक फाइल में। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।